बट कॉलेज की बाहर भी एक दुनिया है और आपको लगता है कि हाँ, मैं कॉलेज में जाके 6 सेमेस्टर के बाद में अच्छी-सी प्लेसमेंट ले लूँगी। वो मतलब है ही नहीं ऐसा। सो या चलो गाइज, वापस स्वागत है यार तुम सब लोगों का। ठीक है, तो आज एक और पॉडकास्ट तुम्हारे लिए लेकर आ गए। ठीक है, नैन्सी जी के साथ हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड नैन्सी जी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ नाउ। Okay, yeah. So, hello friends, I'm Nancy. I'm a Microsoft Learn Student Ambassador. I am currently a DevOps engineer at Nova Squad, Ahmedabad. Yeah, ओके, सो आज यार हम बेसिकली बात कर रहे होंगे डेवॉप्स के बारे में, डेवॉप्स इंजीनियरिंग के बारे में। होता क्या है, तुम्हें क्यों पढ़नी चाहिए, कौन सी फील्ड है। हमने सिर्फ फुल स्टैक सुन रखा है, डीएसए सुन रखा है, तो हमें ये फील्ड बेसिकली क्यों एक्सप्लोर करनी चाहिए, इन सब के बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में, जो नैन्सी जी जो है जिसके अंदर एक पार्टनर एक्चुअली वो एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेवऑप्स इंजीनियर? ये जो चीज़ है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे लिए। yeah. So, DevOps बेसिकली क्या है कि आप कोई एक एप्लीकेशन को बेसिकली लेते हो और उसको इसके 3 फेजेस होते हैं कि डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग एंड देन डिप्लॉयमेंट। ओके, सो जो डिप्लॉयमेंट पार्ट है वो बेसिकली डेवऑप्स का पार्ट है। वहाँ पे आप बेसिकली एक फुल स्टैक एप्लीकेशन होती है जो टेस्टिंग करके कंप्लीट होती है, आपको बेसिकली उसको डिप्लॉय करना होता है। सो ये टास्क एक डेवऑप्स इंजीनियर का होता है, मीन्स लाइक इन अ डेवलपमेंट एंड इन अ प्रोडक्शन उन दोनों के बीच का जो पर्सन होता है जो उन दोनों को कनेक्ट करता है वो बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर होता है। ओके ओके, सो बेसिकली हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, पर उन एप्लीकेशन को एक्चुअल जो प्रोडक्शन लेवल में लेके जाते हैं, डिप्लॉय या करके एप्लीकेशन को, दैट्स द बेसिकली रोल ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। या एंड वी हम ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर इज अ प्रैक्टिस और इज अ कल्चर। इसका क्या या मतलब है? व्हाट इज, क्या ये भाई ये या कल्चर है? तो अगर ये कल्चर है, सो व्हाई वी से दैट आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर या और यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर? yeah, that is a question which mostly arise in my mind when I will become a DevOps engineer. Basically क्या होता है कि DevOps engineer एक कल्चर टाइप का है। हम ये कह सकते हैं कि DevOps engineer एक जॉब है, लाइक क्लाउड इंजीनियर है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर और एनीथिंग जॉब। एज अ DevOps engineer भी एक जॉब ही है, बट मेनली हम DevOps में जाते हैं ना, तभी आपको पता चलता है कि DevOps इज नॉट जस्ट अ जॉब रोल। ओके, बिकॉज डेवॉप्स में आपको ओके। पहले लिनक्स में मास्टरी होनी चाहिए, लाइक हम्म लिनक्स के कमांड्स एंड एटलीस्ट आपको बिगिनर टू हम्म इंटरमीडिएट लेवल तक का नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिकली डेवॉप्स इंजीनियर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ अ बेसिकली आई कैन से इट्स अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। या ओके। सो पहले आपको क्या करना होता है कि डेवॉप्स इंजीनियर में आई कैन से इट इज़ अ समवट लाइक कल्चर बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक we need to do first of all we need to learn about Linux, then shell scripting, after that Docker, then Kubernetes, Jenkins, CI/CD, and then after all Terraform. ओके ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ या स्टफ। सो आपको बेसिकली। पहले क्या करना होता है कि आपको बेसिकली अच्छी सी एक कमांड होनी चाहिए लिनक्स में, लिनक्स ऑपरेटिंग हम्म सिस्टम में। हम्म एंड देन आफ्टर दैट आपको डॉकर को लर्न करना होता है कि डॉकर इमेजेस कैसे क्रिएट होती है, उनको डॉकर हम्म हब में कैसे पुश करना होता है, वहाँ से कैसे लेके AWS और एज्योर एनी क्लाउड में वहाँ ओके। से लेके उनको पुल करना है, देन आपके हम्म प्रोजेक्ट्स को रन करना है। लाइक मैं एक AWS क्लाउड की बात करूँ तो वहाँ पे एक ECR करके होता है, एक हम्म इलास्टिक कंटेनर रिपोजिटरी। वहाँ पे आपको कैसे लाइक इमेज को पुश करना है, देन वहाँ से पुल करके आपको लाइक ECS से लोड बैलेंसिंग करनी है, EC2 को कैसे रन करना है, वो सब कुछ एक लाइक मिक्स होता है। लाइक राइट। आप अगर एक डेवऑप्स इंजीनियर होते हो तो आपको पता होता है कि पहले हमें ये करना है, देन हमें एक डॉकर की लर्निंग करनी है कम्प्लीटली, वो सब कुछ हैंड्स ऑन होता है। ओके। आप अगर कितने भी वीडियोस देखते हो, आप अगर हम्म कितने भी मतलब प्लेलिस्ट देख लो, राइट आपको राइट इतना समझ में आता है। बट वो क्या है कि डेवऑप्स फील्ड ही ऐसा है कि राइट। आपको बेसिकली क्या करना होता है कि डेवऑप्स फील्ड में जितना हैंड्स ऑन होता है ना, तभी हाँ। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी एरर आ सकता है। CI/CD रन करते करते ओके, यहाँ पे CI/CD वो लोकल में रन होता है, बट वो हम्म CI/CD वर्कफ्लो में रन नहीं होता।
सो बेसिकली ये वन टाइप ऑफ हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल जॉब रोल्स होते हैं। पहले ओके। ये करना, फिर हमें CI/CD डेवलपर बनना है, देन हुँ, नेक्स्ट टू टेराफॉर्म एंड ऑल। ओके, ओके। या तो अब जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स फ्रॉम टायर 3, टायर 4 कॉलेजेस, हम सिर्फ़ 2 चीज़ों के बारे में सोचते हैं। या तो हमारे पास होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट कि भाई सीधा डेवलपर बन जाओ, वेब डेवलपमेंट सीख लो। या या फिर हमारे पास होता है डीएसए वगैरह सीख लो और तुम उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बट व्हेन वी मूव अप और हम मेट्रो सिटीज़ वगैरह में जाना शुरू करते हैं, वहाँ पर ऐसे-ऐसे जॉब रोल्स एक्ज़िस्ट कर रहे हैं और आ रहे हैं मार्केट में, जिनके बारे में हम सुनते नहीं हैं। सो माय क्वेश्चन इज़ व्हाई अ फुल स्टैक डेवलपर और अ डीएसए इंजीनियर जो कि डीएसए में कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको डेवऑप्स की तरफ मूव होना चाहिए? और क्या ओके, फ्यूचर के अंदर या फिर करंटली इस डेवऑप्स रोल की इतनी रिक्वायरमेंट है? अगर मैं या भी एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरे को फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है या फिर मैं सीख रहा हूँ, सो व्हाई शुड आई गो फॉर डेवऑप्स और किस लिए नहीं जाना चाहिए? ओके। सो बेसिकली लाइक मेरा जो पैशन है हुँ, वही हुँ। मशीन लर्निंग ओके। और क्लाउड में रहा हुँ, है। हुँ। सो दैट्स व्हाई आई एम बिकमिंग अ बीटा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। हुँ, हुँ। एंड डेवऑप्स में बेसिकली लाइक आपने जैसे बताया कि डेवऑप्स की तरह क्यों जाना चाहिए। हुँ, हुँ। एज अ कॉलेज स्टूडेंट पहले तो आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि मैं बोलूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो लैंग्वेजेस होती है ना, राइट। लाइक सी है, जावा है, हुँ, हुँ। पाइथन है, उनकी अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में आप डेवलपमेंट कंप्लीट करो एंड देन लाइक आपको अच्छी सी डेवलपमेंट में कमांड आती है। हुँ, हुँ। देन यू विल नो अबाउट लाइक व्हाट इज डेवॉप्स, बिकॉज कि आपको पता ही नहीं है कि नोड जेएस एप्लीकेशन है, हुँ, हुँ। उसको पहले npm इंस्टॉल करना है, देन आपको उसमें नोड सर्वर डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस से आपको रन करना है। हुँ। तो मतलब आप डेवॉप्स कैसे सीख सकते हो? आपको ओके। पहले बेसिक रिक्वायरमेंट तो पता होनी चाहिए ना। राइट, राइट। ओके, हुँ, हुँ। सो बेसिकली लाइक सभी लोग बोलते हैं कि डेवॉप्स में कोडिंग नहीं होती हुँ, हुँ, हुँ। एंड डेवॉप्स से वो इजी है, नॉन टेक्निकल हुँ, पर्सन हुँ। भी कर सकता है। ओके, हुँ। या दैट्स फाइन, यू कैन ऑल्सो डू, मतलब सभी लोग कुछ भी कर सकते हैं, या हुँ, हुँ। वी कैन से लाइक दैट, लाइक यू कैन डू एवरीथिंग। ओके। बट एट द एंड आपको लाइक नॉलेज होनी चाहिए ना कि हुँ। पाइथन की एप्लीकेशन है वो कैसे रन होती है। हुँ, आप हुँ। अगर एक डोकर इमेज बनाओगे, कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, these are the basic terms in DevOps, in राइट। like in a DevOps world, right? हुँ, हुँ। So आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कंटेनराइजेशन करने के लिए आपको डोकर लर्निंग करनी है। ओके, डोकर को लर्न कर लिया तो डोकर इमेज कैसे बनानी है। हुँ, हुँ। लाइक आपको यही नहीं पता कि एक पाइथन की एप्लीकेशन में हमें पहले लाइक डॉकर इमेज बनाते हैं, डॉकर फाइल बनाते हैं, तो डॉकर फाइल में कौन-कौन सा लाइक कौन-कौन सी लाइन्स लिखनी है, कौन-कौन से कमांड्स रन करने हैं, हुँ। किस लाइन से हमारी एप्लीकेशन ट्रिगर करके रन होती है। सो बेसिकली ये सारी टर्म्स हैं। ओके। सो इफ अ स्टूडेंट इज उसने जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह सीख लिया है, उसका सब कुछ हो हाँ, गया है, तो इस टाइम पे मार्केट का क्या कंडीशन है जिससे हमें डेवऑप्स इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए? क्या वो ओके। बच्चा जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट लेकर जॉब नहीं ले सकता, या फिर जो है फुल स्टैक खत्म होता जा रहा है और तुम्हें एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो जाना चाहिए? ओके, सो बेसिकली फुल स्टैक खत्म नहीं हो रहा है, हाँ। या हम्म। बट एज़ अ स्टूडेंट यू हैव अ नॉलेज अबाउट डेवऑप्स, लाइक स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, नेटवर्किंग लाइक हम्म। कंप्यूटर नेटवर्क्स, देयर इज़ अ हम्म। सब्जेक्ट इन हम्म। इंजीनियरिंग आल्सो, बट हम्म। ऑल ऑफ द ब्रांचेस आल्सो, या राइट? सो आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए और नेटवर्किंग के बाद में आपको क्या करना होगा कि आप लाइक थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर हम्म। में हो, तो हम्म। आपका बेसिक पोर्टफोलियो तो होगा ना, राइट। बेसिक पोर्टफोलियो। राइट। बेसिक रिक्वायरमेंट है अभी। हम्म। हम्म। आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। आप अगर बात कर रहे हो कि आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो डेवॉप्स में लाइक आप स्विच कर सकते हो, और मतलब रोल कैसा है, ओके? सो हम्म। कितनी डिमांड है? फुल स्टैक की भी इतनी ही डिमांड है, डेवऑप्स तो मतलब बूमिंग ही है, मैं बोल हाँ, रही हाँ। हूँ। डेवऑप्स बिकॉज़ कि डेवऑप्स और मशीन लर्निंग है, एआई है, वो हुँ, सारा लाइक 5 टू 10 इयर्स में सब कुछ सेम ही है। मतलब आप कह सकते हो कि डेवऑप्स है और एआई है, वो सब कुछ को-रिलेटेड है। लाइक ओके। व्हेन आई एम वर्किंग एट ऑफिस देन आई नो लाइक एडब्ल्यूएस में मशीन लर्निंग का भी लाइक सर्विसेज़ यूज़ करनी होती है हुँ, बाय यूजिंग डेवऑप्स सीआई/सीडी आल्सो। राइट। लाइक सीआई/सीडी में आप वो सब कुछ यूज़ करते हो। कोई कोई सर्विस होती है जो फुल स्टैक एप्लीकेशन में होती है, वो भी आप यूज़ करते हो। ओके। So we can say like DevOps is booming and you can consider like आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है तो पहले तो आप ये करो कि बेसिक एक पोर्टफोलियो होता है ना, आपका हुँ, खुद का पोर्टफोलियो, उसको आप पहले डिप्लॉय करो। स्टार्ट करो सिर्फ गिटहब से, ओके? गिटहब हाँ। एक्शंस में जाके, पेजेस में जाके आप पहले उसमें अपना पोर्टफोलियो डिप्लॉय करो।
राइट। देन आप कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर को लो, लाइक AWS है, एज़्योर है, हुँ। तो उसमें जाके स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करो, ओके? हुँ, ओके। या तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं हम बेसिकली। या वहाँ से आप शुरू करो, आपको पता चलेगा कि डेवऑप्स क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ओके? हुँ। तो फुल स्टैक डेवलपर अगर कोई है तो उसे कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को करने में? जैसे आपने सीआई/सीडी पाइपलाइन्स के बारे में बताया, एडब्ल्यूएस के बारे में, एज़्योर के बारे में, इसमें काफ़ी अंदर डीप टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। हमें या डोकर करना पड़ता है, कुबरनेटिस करना पड़ता है, उसके अंदर भी YAML एक लैंग्वेज होती है जो कि डोकर की या फ़ाइल होती है, उसको सीखना पड़ता है। सो हाउ मच टाइम अगर स्टूडेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर वो दिन के 2 घंटे या 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को मास्टर करने में और एक जॉब रोल के लिए रेडी होने में बेसिकली? ओके, बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट फुल स्टैक डेवलपर है, हुँ, तो उसको मतलब वेबसाइट्स बनानी तो आती ही होगी। एग्ज़ैक्टली। उसने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपना पोर्टफ़ोलियो ले लिया, हुँ, तो बेसिकली उसको ये समझ होनी चाहिए कि क्लाउड्स क्या है। हुँ, लाइक आपको पता होगा कि एज़्योर फॉर स्टूडेंट करके हुँ, माइक्रोसॉफ्ट वो आपको एज़ अ स्टूडेंट $100 क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं। राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है। हुँ, लाइक हुँ, उनको हुँ, लगता है कि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो होता है ना, वो हुँ, जस्ट हमारा डेटा होता है, वो क्लाउड में स्टोर करता है। हुँ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाउड के फंडामेंटल्स क्या है, राइट। मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइडर है कौन वो से हैं? कौन-कौन से हैं, या वो उसके बाद में आपको देखना है कि हाँ, मुझे ये वाले क्लाउड में पहले ट्राई करना है, बिकॉज़ हुँ, कि हुँ, नॉर्मली ईज़ी है सभी में, बट आपको एज़ ऑफ फॉर स्टूडेंट जो क्रेडिट मिलते हैं $100 हुँ, के, विथआउट यूजिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ओके? हुँ, हुँ, सो हुँ, पहले वहाँ से आप ट्राई करो। आपको ओके। जस्ट का क्या करना है कि आपकी जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो आईडी कार्ड हुँ, होता हुँ, है ना, हुँ, उसको जस्ट वेरीफ़ाई करना है, ओके? ओके। वेरीफ़ाई होते ही आपके अकाउंट में वो $100 का कंप्लीट अमाउंट आएगा। हुँ, हुँ, Then you हुँ, can use it for your projects also. ओके। First of all, you need to deploy your portfolio website, हुँ, static हुँ, website. स्टैटिक Start वेबसाइट। from the static one. And आपको मतलब क्या करना है कि आपको कुछ भी डेवऑप्स में नहीं आता ना, तो हुँ, हुँ, डेवऑप्स का वो जो टर्म है ना, उसको एक एक सेकंड के लिए साइड में रख दो। ओके। आप पहले क्लाउड पे फोकस करो, हुँ, बिकॉज़ हुँ, क्लाउड ही नहीं है तो हम डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे? राइट। डेवऑप्स का मतलब मीनिंग ही क्या है? मतलब हम डेवऑप्स में सीआई/सीडी करते हैं, हमारा हुँ, कोड गिटहब में है, बट कोड को अपलोड करना क हुँ, अपलोड उसको कहाँ करना है? या ओके। तो उसके लिए आपको पहले लाइक क्लाउड सीखना होगा, और क्लाउड में एक बार आपको फ़ैमिलियर आपको लगे कि हाँ, अभी मुझे पता है कि लाइक एडब्ल्यूएस में एस3 है, देन EC2 इंस्टेंस है, हुँ, हुँ, लाइक हुँ। ECR है, ECS है, ACS है, वो सभी सर्विसेज़ कोई भी तो क्लाउड हाउ प्रोवाइडर। मच टाइम फ्रेम वी कैन से लाइक इन अगर हम मंथ्स के रेस्पेक्ट में बात करें 3 मंथ्स 4 मंथ्स कितना टाइम लग सकता है इन सब चीज़ों को कवर करते मतलब हुए? 3 मंथ, 4 मंथ आप जस्ट एक मैंने अभी लिंक्डइन में लाइक मेरा डेवऑप्स स्काई करके हुँ, हुँ, लॉन्च किया है मेरा न्यूज़लेटर, आप वहाँ पे देख सकते हो। लाइक मैंने हुँ, एडब्ल्यूएस क्लाउड को अभी मैंने लिया है, क्योंकि हुँ, हुँ, बेसिकली उसमें ईज़ी रहता है स्टूडेंट्स को। राइट। सो जस्ट आप वो 2 ब्लॉग है, आप कर लोगे ना, तो हुँ, पहले ब्लॉग में आपको फ्री टियर कैसे एक्सेस करना है हुँ, उसके बारे में बताया है। एंड राइट। देन नेक्स्ट में मैंने बताया है कि आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसको S3 बकेट में कैसे लाइव करते हैं, ओके? ओके। सो जस्ट 2 ब्लॉग में आपको समझ में आ जाएगा, ओके, हुँ, हाँ, हुँ, मुझे ये करना है, और आप मतलब एटलीस्ट आपको फ़ैमिलियर हो जाओगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ओके। तो अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें लाइक इफ यू कैन एक्सप्लेन वन लाइनर और टू लाइनर की मीनिंग क्या होता है इन सब चीज़ों का? फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लाउड, देन विल मूव टू द CI/CD पाइपलाइंस, देन विल मूव टू द कंटेनर्स क्या होते हैं, डोकर क्या टेक्नोलॉजी है, कुबरनेटिस क्या है। इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अगर एक-एक लाइन आप रेफर कर दें स्टूडेंट्स के लिए तो उनके लिए बेनिफिशियल होएगा इन चीज़ों को समझना। एंड द ओके, थिंग इज़ कि सबसे पहले क्या करनी है, एज़ यू सेड क्लाउड करनी है, राइट? AWS और एज़्योर। उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, सो दैट दे कैन हैव अ रोड मैप कि हमें किस-किस वे में, किस-किस फ्लो में एक टेक्नोलॉजीज़ को कवर अप करना है सो दैट वी कैन बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। ओके। सो बेसिकली मैं एज़ स्टूडेंट को लेके उस पर्सपेक्टिव हुँ, में ही हुँ, आपको बता रही हूँ, ओके? बिल्कुल। सो आप स्टूडेंट हो और हुँ, आपको हुँ, मतलब डेवलपमेंट आता है, आपका एक पोर्टफोलियो है, तो पहले आप क्लाउड में जाओ, उसको डिप्लॉय करो। राइट। आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्या हुँ, नेटवर्किंग है, क्लाउड में कैसे डिप्लॉय होता है। कोई भी एक क्लाउड प्रोवाइडर ले लो, AWS है, एज़्योर है, कोई भी ले लो, ओके? हुँ, हुँ, वो आपको एज़ अ स्टूडेंट आपको बेनिफिट देते हैं, राइट? ओके, फिर आपको ओपन सोर्स भी सीखना है, लाइक गिटहब है, वर्ज़न कंट्रोलिंग है, ओके, आपको वो सीखना है। ओके। मैन्युअली आपको कुछ भी ना आए तो कोई बात नहीं, हुँ, हुँ, इतना तो आता है ना कि आपकी रिपॉज़िटरी में कैसे कोड को पुश करना है, राइट, राइट। कैसे पुल करना है, हुँ, 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 इतना बेसिक आप कर सकते हो। राइट। इतना आप कंप्लीट करोगे ना, देन रियल डेव स्टार्ट। लाइक पहले आपको क्या करना है कि डोकर डोकर सीखना हुँ, है।
लाइक ओके, व्हाट सो इज़ डोकर? बिफोर सीआई/सीआईडी हमने डॉकर हाँ, सीखना चाहिए। हमें ओके, डोकर सीखना है। ओके, पहले आपको लिनक्स में भी कमांड आना चाहिए, हाँ? डोकर हुँ, देन यू नीड टू स्टार्ट विथ डोकर या ओके। ओके, बिकॉज़ सो डोकर गाइस फर्स्ट पहले तुम्हें लिनक्स आना चाहिए, उसके बाद हमें हाँ, डॉकर के ऊपर मूव करना है। हाँ। ओके, पहले आपको लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स हुँ, में शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? ओके, बेस्ट ठीक है। कमांड्स होते हैं। हुँ, हाँ, हुँ, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे लाइक कैट करके कैट एंड देन फाइल नेम हुँ, mkdir देन डायरेक्टरी नेम लाइक हुँ, mkdir है डायरेक्टरी नेम से आप न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो cd एंड देन डायरेक्टरी नेम तो आपको चेंज डायरेक्टरी करनी है। हुँ, लाइक हुँ, लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे कमांड आपको पहले क्लाउड करना है, क्लाउड में एक डिप्लॉय करना है, इतना हो जाएगा ना तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी। राइट, आफ्टर दैट आपको लिनक्स के थोड़े से कमांड्स करने हैं, बेसिक हुँ, कमांड्स राइट, कैसे डायरेक्टरी चेंज करनी है, बनानी है, हुँ, कैसे फाइल्स को रीड करना है, फाइल्स को कैसे अलग-अलग प्रिविलेज मोड देना है लाइक 755 से मोड कैसे हुँ, चेंज करना है। राइट, नॉर्मल लिनक्स आना चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग, ओके? ओके, ये होने के बाद में आपको जंप करना है डॉकर पे। ठीक है। या सो डॉकर बेसिकली एक कंटेनराइजेशन टूल है। हुँ, हुँ, कंटेनराइजेशन मीन्स लाइक आपकी कोई एक एप्लीकेशन है, हुँ, हुँ, माइक्रो सर्विसेज़ ओके, लाइक इफ यू नो अबाउट दैट ओके, माइक्रो सर्विसेज़ होता है ना, हाँ, हाँ, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइक मैं कंटेंट आपको मैं डायरेक्टली मैं बताती हूँ कि हुँ, डॉकर मेनली क्यों यूज़ होता है। हुँ, हमारी कोई एक एप्लीकेशन है, मैं अभी एक पीसी में एज़ अ मैं क्यूए डेवलपर हूँ, ओके? ओके, और मुझे एक एप्लीकेशन पाइथन की मिली, वो उनका वर्ज़न 3.9.10 समथिंग है, ओके? ओके, सो मैंने उस पे एक एप्लीकेशन रन की बट उसमें वो कंप्लीट हो गया काम। देन अनदर एप्लीकेशन आई उसका वर्ज़न 3.10 है। तो हुँ, वो क्या होता है कि हमारा पूरा सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना कंप्लीटली, हुँ, उसमें पाइथन के वर्ज़न्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। तो क्या आप बार-बार डिलीट करोगे कि अभी पाइथन का 3.10 आया है तो अभी उसको रिमूव करके मैं दूसरा वाला ऐड करती हूँ और देन मैं प्रोडक्शन का जो काम है, क्यूए का काम है वो सारा मैं करती हूँ। तो हुँ, ऐसे हुँ, तो नहीं होता ना। नहीं, सो इसके लिए बेसिकली डोकर यूज़ होता है। डोकर में कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर में आप पाइथन का लाइक 3.9.10 वर्ज़न यूज़ करते हो, हुँ, हुँ, अनदर डोकर कंटेनर लिया, उसमें आप अगर दूसरा वाला पाइथन का वर्ज़न इंस्टॉल करते हो, तो वो दोनों कोलैब नहीं होगा। ओके। बेसिकली इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। सो वी हाँ, कैन से कि हमारे पास एक मशीन है और मशीन के ऊपर ही हम एक कह सकते हो स्मॉल मशीन्स इंस्टॉल करते हैं, जिसके अंदर हाँ, अलग-अलग मशीन्स में कुछ अलग-अलग वर्जन्स चल रहे हैं या और उन हर एक वर्जन के अंदर हम अलग-अलग एप्लीकेशंस हाँ, रन कर सकते इंडिपेंडेंटली वो सभी हैं। वर्क राइट, करते हैं। ओके, ओके, या सो ठीक है, बेसिकली दैट इज़ कंटेनराइज़ेशन ओके, एंड वहाँ पे हम डोकर यूज़ करते हैं। मोस्टली हम डोकर ही प्रेफ़र करते हैं। ओके, आफ्टर दैट आपको सीआई/सीडी पे जाना है। ओके, लाइक CI/CD सीआईडी विथ आप गिटहब से भी कर सकते हैं, गिटलैब हुँ, से भी कर सकते हैं। हुँ, जेंकिन्स तो सुना ही होगा। हाँ, जेंकिन्स द मोस्ट पॉपुलर टूल फॉर द सीआई/सीडी ओके, ओके। सो बेसिकली सीआई/सीडी में कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डेवलपमेंट ओके, व्हिच इज़ द बेसिक टास्क फॉर अ डेवऑप्स इंजीनियर वो रोज़ का होता है। हुँ, हुँ, आपको रोज़ का लिनक्स की स्क्रिप्टिंग बनानी होती है, कंप्लीट करके सीआई/सीडी करके उसको ऑटोमेट करना होता है हुँ, विद द हुँ, हेल्प ऑफ एंसिबल और टेराफॉर्म। ओके। सो इफ वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज़ CI/CD पाइपलाइन्स हमने ऐसे मतलब CI/CD पाइपलाइन्स का नाम सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही बनाना है हाँ। हमें। तो वो जो मिथ सा है वो छोटा आप सॉल्व कर दीजिए बच्चों के लिए। ओके सो बेसिकली सीआई/सीडी पाइपलाइन क्या है कि आपने अपना कोड गिटहब में लाइक आपकी गिटहब रिपोजिटरी है हुँ, हुँ, रिपोजिटरी हुँ, में आपका कोड है ओके राइट, और आपने सीआई/सीडी बनाई है एज्योर पे और एडब्ल्यूएस पे एनीथिंग ओके ओके, सो वर्कफ्लो करके एक फोल्डर होता है हुँ, वर्कफ्लो होता है उसके अंदर आपकी यामेल फाइल होती है ओके, आपने यामेल स्क्रिप्ट मतलब यामेल फाइल का बोला था हुँ, हुँ, तो यामेल फाइल होती है उसमें आपका वर्कफ्लो होता है कि बेसिकली क्या होता है कि आपका जो गिटहब में जो कोड है, ओके? हुँ, हुँ, अभी अभी आपने क्या किया कि आपकी एप्लीकेशन है, वो रन हो रही है। अभी आपको पता चला कि मेरी एप्लीकेशन में सबमिट का बटन यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, ओके? ओके, राइट? तो आप सबमिट का बटन वहाँ पे कोड ऐड करेंगे। हुँ, तो हुँ, पूरा का पूरा क्या आपको डेवलपमेंट जो कंप्लीट प्रोडक्शन तक गया है कोड, हुँ, 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 उसको सभी को आपको सेटअप करने तो नहीं बैठोगे ना कि यहाँ से मैं जाके सेटअप करूँगा राइट, देन हुँ, क्लाउड हुँ, में ऐड करूँगा, ओके? हुँ, हुँ, तो ये सब तो नहीं करोगे ना, आपको जस्ट क्या करना है कि जस्ट गिटहब में जाके अपने कोड को चेंज करना है, वो सब कुछ ऑटोमेट कर देगा। ओके, बेसिकली वो सीआई/सीडी है। सीआई/सीडी बेसिकली एक टर्म में आपको मैं समझाऊँ ना, तो गिटहब में जाओ, गिटहब में जाके आपके कोड को चेंज करो, वो वर्क फ्लो होता है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ओके। सो बेसिकली अगर सीआई/सीडी मैं बच्चों को हाँ, थोड़ा-सा ईज़ी करना चाहूँ क्योंकि जो बच्चे अभी हमारे पास सीख रहे हैं, मैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगा। या बेसिकली जिस तरीके से तुम वर्सल के ऊपर या फिर गिटहब पेजेज़ के ऊपर जैसे ही
अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय करते हो, और जैसे तुम अपना कोड अपडेट करते हो गिटहब के अंदर, तो वैसे ही तुम्हारी वेबसाइट में भी अपडेट हो जाता है। तो वो एक हाँ, ऑटोमेटेड CI/CD पाइपलाइन है जो कि वर्सल ने और गिटहब पेजेस ने अंडरलाइन जो है हाइड कर रखी है। पर जब तुम एक्चुअल डेवऑप्स में काम करते हो, जब तुम क्लाउड के साथ काम करते हो, तो वो CI/CD जो पाइपलाइंस है तुम खुद ही बना रहे होते हो। तुम वर्सल की तरह या फिर गिटहब पेजेस की तरह तुम वैसे एक प्रॉपर CI/CD पाइपलाइंस जो है वो क्रिएट करते हो, राइट? सो दिस या इज हाउ थिंग्स गोस। ओके। यस। और उसके बाद CI/CD पाइपलाइंस के बाद, आपने सीआई/सीडी कंप्लीट कर ली, राइट? तो उसके बाद में आप ऑटोमेशन पे जाओगे, लाइक एनसिबल टूल्स है, हम्म। और आप प्रोविजनिंग के लिए बेसिकली टेराफॉर्म यूज करते हो। ओके। सो हाँ, तो टेराफॉर्म वो क्या है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हम्म डायरेक्टली आप क्रिएट करो, लाइक मैन्युअली। आपको अभी नॉर्मल सा एक एग्जांपल दूं कि हम्म टेराफॉर्म प्रोविजनिंग में कैसे यूज होता है। आपको कंप्लीट एक कोड है आपका रेडी, हम्म ओके, कोड है, और आपको उस कोड को कंप्लीटली मेंटेन करना है। आप मैन्युअली जाके EC2 इंस्टेंस होगा, AWS क्लाउड को एज हम्म। एग्जांपल लेते हैं, तो राइट। मैन्युअली वहाँ पे EC2 इंस्टेंस की जो हेल्थ चेकअप करते हैं, हम्म लाइक कुछ एरर आ गया, वो हम्म। अनहेल्दी स्टेटस बता रहा है, राइट। तो मैन्युअली जाके तो मतलब नहीं करोगे ना, लाइक हम्म। अभी कोई भी एरर आ गया, रात में 2 बजे आ गया, 3 बजे आ गया, तो डेवऑप्स इंजीनियर का काम ही यही है, मतलब कभी भी एरर तो कभी भी आ सकता है। राइट। सो बेसिकली आपको एक ऑटोमेटेड CI/CD बनानी है, जहाँ हम्म पे मतलब ये सब कुछ जो वर्क है ना, हम्म। वो टेराफॉर्म की हेल्प से ईज़ी हो जाता है। ओके, सो आपको बेसिकली मैन्युअली एरर सारे हैंडलिंग या फिर रिसोर्सेज़, कोई भी नई हाँ, रिक्वेस्ट ऐसी आती है तो टेराफॉर्म की वजह से हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं बेसिकली। ऑटोमेट तो होता है, पर बेसिकली उसका वर्क ये है हम्म। कि आपको मैन्युअली सारे रिसोर्सेज़ को क्रिएट नहीं करने। ओके। मैन्युअली ठीक। आपको क्रिएट नहीं करना है। हम्म टेराफॉर्म में क्या होता है कि डायरेक्टली वो सारे के सारे रिसोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं हम्म ऑटोमेटेड विथ CI/CD पाइपलाइन। आप हम्म। सारे की सारी टेराफॉर्म की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, उनको CI/CD में रखो, CI/CD रन होगी, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा ओके। कंप्लीटली। कोई भी रिसोर्सेज को कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर में जाके मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है। आपको लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो आप जस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, CI/CD में ऐड करो, एंड वो कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ओके। ओके। और इसके बाद हमें बस इतना ही है कि और भी है क्लाउड के अंदर डेवऑप्स के अभी मतलब है, मतलब आपको अंदर? मॉनिटरिंग करनी है, तो आपको ग्राफाना, प्रोमेथियस होता है, लॉकी, ओके। वो सब कुछ भी सीखना होता है, लाइक हम्म। बेसिकली हाँ, एडवांस में है ये। ओके, पहले आप एडवांस में। इतना कर लोगे ना, हम्म लाइक इतना सीखने पे भी एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर, मतलब रियल डेवऑप्स वर्ल्ड क्या है? लाइक हमारे मेरे जो मेंटर है ना, हम्म। उन्होंने बोला था कि रियल डेवऑप्स तो आपको 5 ईयर के बाद में पता चलेगा। लाइक ओके रियल ओके। में क्या होता है? या तो बेसिकली एंट्री लेवल जो जॉब है, हम इन चीज़ों को क्रैक करके, इन चीज़ों को पढ़कर भी हम थोड़ा क्रैक कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह हम ले या सकते हैं, एंड वी कैन गेट अ हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। ठीक है। या तो अब हम जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम पे आए थे। हाउ यू क्रैक दैट प्रोग्राम, कैसे आपको उस प्रोग्राम के बारे में पता चला, और हाउ यू मतलब कैसे आपने पार्टिसिपेट किया उसके बारे में बताइए। ओके। और एक्चुअली स्टूडेंट्स सो को ये भी बताइए व्हाट इज दैट प्रोग्राम, सो दैट उनको भी पता चले और वो भी इनकरेज हो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने ओके, सो बेसिकली मुझे पहले MLSA के बारे में कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज़ में। माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। ओके। बट जब मैं थर्ड ईयर में थी, तभी हमारे कॉलेज में टेक सिक्सम करके स्पेशली फॉर द गर्ल्स हम्म स्टूडेंट्स, उनके हम्म। लिए एक प्रोग्राम था। तो वहाँ पे सर ने लिनक्स पढ़ाया था कंप्लीटली। वहाँ पे ओके। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पहले से इंटरेस्ट था, हम्म। बट वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मुझे लिनक्स में ज़्यादा मतलब विंडोज़ से भी अच्छा कमांड लिनक्स में। ओके। सो लिनक्स लाइक मेरी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे हम्म वहाँ पे वर्क करना अच्छा लगता था पहले से, हम्म। बिकॉज़ ओपन सोर्स है। सो आफ्टर दैट मुझे वहाँ से क्लाउड भी पढ़ने को मिला था कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड हम्म कंप्यूटिंग को यूज़ कैसे करते हैं। हम्म। देन मेरा मतलब इंटरेस्ट वहाँ से बढ़ा था कि हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा फील्ड है। किसी को पता नहीं था कि क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइक मेरे क्लास में और इवन कॉलेज में भी क्लाउड क्या है, क्लाउड में मतलब क्या आगे का करियर क्या होता है, क्लाउड इज़ अ डिफिकल्ट वन, लाइक AI और डेटा एनालिटिक्स। राइट। तभी का सिनेरियो अलग ही था कंप्लीटली। लाइक हम्म। 80 स्टूडेंट्स में से मैं देखती थी ना, तो 80 में से 2 टू 3 में भी जिनको पता था कि हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा भी कुछ है। ओके। बट मेरा तभी से इंटरेस्ट बढ़ा था। मुझे नहीं पता हम्म। था कि 4th ईयर के बाद में ये बूमिंग हो जाएगा डेवऑप्स एंड क्लाउड। राइट। बट हाँ, मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा-थोड़ा, ओके। हम्म। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया कि हाँ, क्लाउड में कुछ देखते हैं। मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए, देन इंटर्नशिप भी ऑफ़र हुई थी एक बार, हम्म। तो मैंने वो इंटर्नशिप कंप्लीट की थी, लाइक ओके। अपस्किल और यूनिकॉर्न विच टेक्नोलॉजी की इंटर्नशिप थी।
तो ओके। वहाँ से मैंने यूज़ किया था एडब्ल्यूएस क्लाउड। सो हुँ, मुझे वहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिला था बिकॉज़ ऑफ एमएलए से मैं कैसे बनी लाइक मुझे एज़्योर के क्रेडिट्स चाहिए थे उस प्रोजेक्ट ओके, को करने के लिए या ओके, इंटर्नशिप में। हाँ, ओके। तो उस प्रोजेक्ट को मुझे करना था जहाँ पे मुझे क्रेडिट चाहिए थे। बट बेसिकली क्या हुआ कि मुझे वो क्रेडिट नहीं मिले। हुँ, एज़ अ हुँ, स्टूडेंट आईडी मैंने यूज़ की। हुँ, मैंने हुँ, उनसे कई बार बात भी की थी माइक्रोसॉफ्ट में कम्युनिटी में जाके इश्यू क्रिएट किया था ओके। टिकट भी रेज़ की थी। उन्होंने भी बहुत अच्छा-सा रिस्पॉन्ड दिया था। हुँ, बट हुँ, क्या था कि हमारी जो मेन यूनिवर्सिटी है बिकॉज़ आई एम बिलॉन्गिंग फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुँ, बेसिकली हुँ, व्हिच इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओके। ओके, सो वहाँ पे उनका डोमेन था ना वो रजिस्टर्ड नहीं था। ओके, समझ सो गया। यही इश्यू था। सो हुँ, मेरे जो सर थे जो मुझे वो टेक शिक्षण प्रोग्राम में पढ़ाते थे हुँ, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कुछ करता हूँ। बेसिकली वो कनेक्टेड थे माइक्रोसॉफ्ट से, वो ओके, माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टेड ही प्रोग्राम था। ओके, तो उन्होंने बात की, वहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया, मुझको तभी एक्सेस मिला बट कंप्लीट एक्सेस नहीं मिला, लाइक एज़ अ स्टूडेंट मैं वेरीफाई हो गई। ओके, बट मुझे वो $100 क्रेडिट नहीं मिले, तभी अच्छा, तभी मुझे लगा कि नहीं, अभी तो मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे वो क्रेडिट चाहिए। ओके, लाइक मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था राइट। ना, हुँ, हुँ, बट तभी हो नहीं पाया, ओके? तो मैंने सारे वेज़ को सर्च कर लिया, यूट्यूब पे, गूगल पे, सभी जगह पे मैंने सर्च ही किया हुँ, कि हाउ टू रिडीम एश्योर फॉर स्टूडेंट क्रेडिट या ओके, सो बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी बट स्टिल मुझे अभी तक नहीं मिले हैं क्योंकि यही प्रॉब्लम है हुँ, हुँ, लाइक फॉर द गवर्नमेंट स्टूडेंट। ओके, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है और मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि लाइक अभी मैं 4th ईयर में हूँ, हुँ, मुझे नहीं मिला बट मैं हमारी जो मेन यूनिवर्सिटी है उनसे ईमेल्स कर रही हूँ, इंक्वायरी भी कर रही हुँ, हूँ कि मे बी ये इश्यू सॉल्व होता है तो हो जाए, तो क्या है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस ये मिल जाएगा, बेनिफिट मिल सकता है। राइट। हाँ, तो हुँ, तभी मैंने एडब्ल्यूएस पे जंप किया था बिकॉज़ मुझे ये क्रेडिट नहीं मिले थे और मैंने इंटर्नशिप एडब्ल्यूएस क्लाउड पे ही कंप्लीट की थी। ओके, बट तभी मुझे पता चला था कि एमएलएसए करके कोई प्रोग्राम होता है जहाँ पे स्टूडेंट एम्बेसडर होते हैं। हुँ, हुँ, बेसिकली उनको एक्सेस मिलता है 1 ओके, मंथ का 150 मीन्स $150 का क्रेडिट मिलता है मंथली। ओके, मंथली। तभी मुझे पता चला सो कि हाँ, अब एवरी तो मंथ दे मतलब गेट अ क्रेडिट ऑफ $150 ओके, या अच्छा, तो तभी मुझे स्पार्क हुआ कि हाँ, अभी तो एमएलएसए बनना ही है अच्छा, कंप्लीटली बिकॉज़ एमएलएसए बन के ही मुझे क्रेडिट मिलेंगे, ऐसे तो मुझे राइट। क्रेडिट नहीं मिलने वाले। हुँ, तो हुँ, तभी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप किया एंड देन आफ्टर 4-5 मंथ मेरा सिलेक्शन हो गया, तभी ओके। मुझे क्रेडिट मिला। सो देयर या वाज़ अ इंटरव्यू प्रोसेस और क्या था कि मतलब अगर आप बस एप्लीकेशन ओके। फॉर्म भर दो या तभी बिफोर लाइक जनवरी 2024 लाइक दिसंबर 2023 तक एक प्रोसीजर था एप्लीकेशन प्रोसीजर उसमें हुँ, आपको क्या हुँ, करना था कि आपको लाइक वीडियोस अपनी पहले तो एजुकेशन डिटेल्स और सारी हुँ, हुँ, डिटेल्स फिलअप करके वाई राइट। आर यू इंटरेस्टेड टू बिकम अ एमएलएसए हुँ, हुँ, वो हुँ, कंप्लीट फिलअप करना होता है हुँ, प्रोसीजर है एक एप्लीकेशन फॉर्म की आपको फिलअप ओके, करनी होती है। ओके। देन आपको अपना वीडियो लाइक एक वीडियो जैसी क्लिप बनानी होती है हुँ, 2 मिनट मैक्सिमम उनका टाइम होता है। हुँ, 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 वो बना के आपको उसमें ऐड करनी है लाइक ड्राइव में अपलोड करके उसकी लिंक आपको डालनी होती है। लाइक ओके। बेसिकली वो 3 लिंक आपसे माँगते हैं लाइक हुँ, हुँ, टोटली 1 लिंक मैंडेटरी है। आपको अपना वीडियो शूट करके बताना है कि लाइक हाउ मच यू आर गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, या समझ गया। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपकी हुँ, मेन टेक्नोलॉजी कौन-सी है? आपने हुँ, कौन-कौन से ऐसे टास्क किए हैं लाइक और इवेंट किए हैं, ऑफलाइन इवेंट किए हैं, हुँ। लाइक यू आर एलिजिबल टू बिकम So अ basically एमएलएसए और they नॉट? want to check your public या, interaction, how good या, are your public interaction as हाउ well गुड as your या, technical knowledge. येस। Okay. सो कंप्लीटली मैंने भी एक वीडियो मैंडेटरी होता है देन 2 हुँ, में बाकी के 2 जो क्वेश्चन्स होते हैं, हुँ, हुँ, उसमें आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और लिंक की वीडियो वो जो वीडियो लिंक होती है, वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ओके। मैंने तीनों के तीनों वीडियो बना दिए क्योंकि मुझे एमएलएस से बनना ही था, कन्फर्म था। कोई चांस नहीं छूटना चाहिए। नहीं, चांस नहीं छूटना चाहिए। या अच्छा, तभी ओके। मैंने वो ट्राई करके बनाया था बट हुँ, अभी एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो ईज़ी हो चुकी है। वो हुँ, हुँ, एप्लीकेशन प्रोसेस ही ना वो कंप्लीटली जाने दी और नई एप्लीकेशन फॉर्म है उन्होंने बनाई है। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जैसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा है। ओके। बेसिकली उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक इन्फ्लुएंसर का होता है, हुँ, देन हुँ, कम्युनिटी बिल्डर का होता है एंड हुँ, थर्ड पार्ट इज़ एडवोकेट का होता है। ओके। वो ईज़ी पाथ है। आप वहाँ से डायरेक्टली आपको एक ईमेल आएगा डिस्कॉर्ड लिंक को जॉइन करने का। हुँ, वहाँ पे जॉइन होके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको मिल जाती है। वहाँ से आप एमएलए से बन सकते हैं।
ओके, सो एंड व्हाट आर द पर्क्स और रिस्पांसिबिलिटीज़ क्या होती हैं एज़ अ या एम्बेसडर अगर आप बनते हैं? ओके, सो एम्बेसडर बनते ही पहले तो आपको अपना एक माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो होता है ईमेल आईडी, ओके, आपको खुद का ईमेल आईडी मिलता है, लाइक मेरा भी है nancy.travalia@studentambassador.com। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का टैग मिलता है अच्छा, व्हिच आई व्हिच इज़ अ गुड बिग गुड थिंग। या ओके, यू कैन या सो आफ्टर दैट पर्क्स की मैं बात करूँ, हुँ, तो हुँ, एवरी मंथ आपको $150 एज़्योर के क्रेडिट्स मिलते हैं। राइट, विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज़ सब्सक्रिप्शन भी मिलता है हुँ, आपको। हुँ, ओके, उसके अलावा कई और बेनिफिट्स हैं, लाइक आप एक इवेंट करते हैं, तो हुँ, एज़ अ एम्बेसडर हुँ, आपको वो फॉर द पार्टिसिपेंट एंड फॉर यू आल्सो दे हुँ, हुँ, प्रोवाइड यू लिंक्डइन बिज़नेस प्रीमियम वाउचर्स। ओके, तो आप अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन पे अच्छा बना के हुँ, लाइक यूज़ कर सकते हो लिंक्डइन ओके, बिज़नेस प्रीमियम को। ओके एंड और आल्सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स, लाइक हुँ, आई कैन से एमवीपी में आपको मेंटरशिप भी मिलती है आफ्टर बिकमिंग अ गोल्ड एमएलएसए। देयर आर ओके, 4 stages, like when you हुँ, become a MLSA, you will be a new MLSA. ओके, After completing your onboarding process, technical हुँ, training, हुँ, you will हुँ, become a alpha ambassador. ओके, Then you will become a beta ambassador after hosting a cloud skill challenge or हुँ, हुँ, contributing in a AI ambassador program. हुँ, Or हुँ, also you can held an event, like I have done an event in AI, like ओके, AI delve into machine learning. हुँ, 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 So this type of event, and after completing that event, you will become a beta MLSA. ओके, And after that, the best one, which is a gold MLSA, ओके, like सो राइट after नाउ यू आर चेजिंग गोल्ड एमएलएस? Okay. Okay. So, and what are the responsibilities as an MLS? ओके, सो एज ए एमएलएसए रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फ्री प्रोग्राम है, लाइक ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि Hmm. आपको, आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है तो Hmm. Hmm. किसी किसी को भी क्वेश्चन आएगा कि हाँ मैं कॉलेज में अपना असाइनमेंट्स भी करती हूँ, Hmm. एंड देन प्रोजेक्ट्स भी करूँगी, एंड Hmm. देन कम्प्लीटली इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स होता है, सभी में Hmm. ध्यान देना है। बट Right. वो तो एक साइकिल है, वो कभी भी खत्म ही नहीं होगा। Hmm. आप Hmm. उससे बाहर निकल के देखो, देन आपको रियलाइज़ होगा कि वो कुछ था ही नहीं। Okay. उसमें कुछ होता ही नहीं। Uh, बेसिकली वो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, आपको अटेंडेंस लगानी है, hmm. उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। Hmm. Hmm. आपको उससे अलग करके एम्बेसडर में लाइक कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी नहीं है कि हाँ, आपको ये इवेंट करना ही है, लाइक Hmm. इस वीक को करना है, अगले वीक में आपको एक इवेंट करना है। यू आर फ्री, ओके? Okay. देयर आर That's a नो good मोर thing because रिस्पॉन्सिबिलिटी, we have बट हाँ, seen ambassadors उनके ऊपर responsibilities या होती है that you have to gather the students और तुम्हें ये चीज़ या करवानी ही करवानी है। But that's a good thing कि ये तुम्हें पुश नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। हाँ, पुश नहीं करते, बट आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ। आप अगर एक एमएलए बने हो, तो तो आपको आपके सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी इंस्पायर करो कि हाँ, वो भी एमएलए से बने। ओके। वो भी कुछ अच्छा करे अपार्ट फ्रॉम देयर कॉलेज लाइफ, ओके? दे शुड कंट्रीब्यूट ओके? इन द कम्युनिटी। या ओके सर। ओपन सोर्स जो होते हैं हुँ, प्रोग्राम, हुँ। उसमें भी कंट्रीब्यूट करें, कुछ अलग करें। ओके। या और आखिरी आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट कि भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं हमारा मेजर क्राउड, वो सुन रहे हैं आपको कि कॉलेज में क्या ओके, करना चाहिए एंड एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट? ओके। सो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, सो हुँ, बेसिकली मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि पहले आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में आप भले कॉलेज में कितनी मौज मस्ती करो, वो एक अलग ही पार्ट है, बट कॉलेज की बाहर भी एक दुनिया है, और आपको लगता है कि हाँ, मैं कॉलेज में जाके 6 सेमेस्टर के बाद में अच्छी सी प्लेसमेंट ले लूँगी। वो मतलब है ही नहीं, ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन एग्ज़िस्ट नहीं करता है। हुँ, रियलिटी में आओ। हुँ, हुँ, रियलिटी यही है कि आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अभी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में बोलूँ ना, हुँ, अभी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। बहुत कि ज़रूरी है, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। लाइक हाँ, अगर हम आज बहुत से ज़रूरी है। 4 साल पहले की बात करें तो बस ऐसे था कि एक पर्टिकुलर चीज़ सीख लो एंड यू विल गेट अ जॉब। बट आज के टाइम पे अगर तुम्हारी ऑनलाइन प्रेज़ेंस अच्छी नहीं है, तुम इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, हैकाथॉन्स में नहीं जा रहे हो, तो तुम्हें कंसीडर ही नहीं किया जाता, योर एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड। या तो जो पहले के टाइम पे थी कि ये अभी वो मोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट वो नहीं। लीस्ट रिक्वायरमेंट बन गई आज के टाइम पे। अभी की नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बेसिकली आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, हुँ, ओके? आप डेवलपमेंट तो आपको आना ही चाहिए।
मैं ओके। ये नहीं कह रही आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीटली चाहिए, हुँ, बट हुँ। आपको डेवलपमेंट आना चाहिए कि हाँ, मेरे हैंड्स ऑन है, मैं डेवलपमेंट कर सकती हूँ। हुँ, हुँ। देयर इज़ अ ऑप्शन, देयर इज़ ओके? ऑप्शन। एक ऑप्शन रखना चाहिए बैकअप के हुँ। लिए कि आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। हुँ, हुँ। एंड यू कैन ऑल्सो डू मैनी थिंग्स इन कॉलेज लाइफ, लाइक कॉलेज लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे भी अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वर्ल्ड में हुँ। क्या चल रहा है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तभी राइट, आपको पता चलेगा। आप हैकाथॉन में जाओगे, आपको पता चलेगा ओके ऐसी भी टेक्नोलॉजी है। राइट। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो कॉलेज से हट के कुछ करो बिकॉज़ सभी वही कर रहे हैं, तो आप भी वही करोगे तो सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा सेम हो ना। जाएगा। हाँ, ओके, चलो थैंक यू सो मच नैंसी आपके टाइम के या लिए। मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला आज डेवऑप्स इंजीनियरिंग के बारे में एंड विल बी सून डूइंग अ वर्कशॉप और एन इवेंट ऑन द डेवऑप्स इंजीनियरिंग सो दैट हम इन डेप्थ तुम लोगों को सिखा सकें एंड थैंक यू सो मच अगेन। या बहुत मज़ा आया थैंक आपसे यू बात वेरी करके। मच। थैंक यू या सो मच आपके टाइम के लिए।